क्या आपके टमाटर के पौधों पर टमाटर नहीं लगते या फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं और इन फूलों से टमाटर नहीं बनते या बहुत कम फूल टमाटर में कन्वर्ट होते हैं? तो आपकी इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान हल है। आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का सिर्फ 1 चम्मच अपने पौधों में दें, तो आपके पौधे भी सेम इन पौधों की तरह फूलों और टमाटर से भर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आफ़ताब और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब गार्डनिंग आइडियाज़ पर। ये जो आप टमाटर के पौधे देख रहे हैं, इन पौधों को 8 इंच गहराई वाली वेस्ट टोकरी में लगाया हुआ है। टमाटर के पौधों से बड़े साइज़ के और ज़्यादा टमाटर हार्वेस्ट करने के लिए आपको चंद टिप्स भी देता हूँ। अगर ये काम करने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। नंबर 1, टमाटर के पौधों को शुरू से ही ऐसे स्टिक लगाकर सहारा ज़रूर दें, क्योंकि टमाटर का तना और टहनियाँ सॉफ्ट होती हैं, यानी लकड़ी की तरह हार्ड नहीं होती। जब इन टहनियों पर गुच्छों में टमाटर लगते हैं तो ये टहनियाँ टमाटरों के वज़न से अक्सर टूट जाती हैं या बेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से खुराक सही तरह नहीं पहुंचती और अक्सर टमाटर छोटे साइज़ के ही रह जाते हैं। नंबर 2, गोडी करना। गोडी करने का जो फौरी फ़ायदा इन पौधों को होता है वो इन पौधों के इर्द गिर्द जितने भी एक्स्ट्रा पौधे निकले होते हैं, इन पौधों को निकाल दिया जाता है। ये पौधे भी इन पौधों की खुराक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लगाए हुए पौधों की ग्रोथ मुतासर होती है। गोडी करने का सही तरीका ये है, गोडी उस वक्त करें जब मिट्टी में नमी मौजूद हो। गोडी करने से मिट्टी में फंगस भी एक्टिव नहीं होता। गोडी करने के बाद पानी उस वक्त दें जब मिट्टी खुश्क हो जाए। अब इस फर्टिलाइज़र को देने के बारे में बात करते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप किस साइज़ के गमले में कितना देंगे और इस फर्टिलाइज़र को दोबारा कितने दिनों के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 किस्म के फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा। आपको जो फर्टिलाइज़र इजी मिले आप दोनों में से एक फर्टिलाइज़र अपने पौधों में दे सकते हैं। नंबर 1, वुड हैश यानी राख। राख आप किसी भी तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गोबर के उपले कंडे जलाकर बना लें या पत्ते, लकड़ी, गत्ता और कोयले को जलाकर भी हासिल की जा सकती है। राख पौधों में देने से पहले गोडी लाजमी करें। गोडी हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब मिट्टी में ऐसे नमी मौजूद हो। गोडी करने के बाद आप 1 चम्मच राख 10-12 इंच के गमले में दे सकते हैं। राख में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिशन पाए जाते हैं। राख फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगने देती। राख को मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इस मिट्टी को उठाकर पौधे के तने के साथ चढ़ाएं। इससे पौधे का तना भी मजबूत होगा और पौधे फंगस लगने से भी महफूज रहेंगे। राख का इस्तेमाल सदियों से ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान कर रहे हैं। आप भी अपने पौधों में ज़रूर ट्राई करके देखें। इस मामूली सी नज़र आने वाली चीज़ के रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि राख को आप कितनी बार अपने पौधों में दे सकते हैं। राख का 1 चम्मच हर 15 दिन के बाद 12 इंच साइज़ के गमले में 4 बार दे सकते हैं। अब आपको दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बताता हूँ। अगर राख ना मिले तो फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी हर जगह मिल जाता है। इसका नाम है चूना। चूना आपको चाक की शक्ल में हर जगह बहुत आसानी मिल जाएगा और ये है भी बहुत सस्ता। लेकिन टमाटर के पौधों में इसके रिज़ल्ट बहुत ही कमाल के हैं। चूना कैल्शियम की कमी दूर करने के साथ पौधों की जड़ों में जो बीमारियां लगती हैं, इनसे भी पौधों को बचाता है। फ्रेंड्स, अगर आप पौधों के लिए फ्री में न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो का आई कार्ड शो हो रहा है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में गमले बनाने और मिट्टी तैयार करने का जो तरीका बताया है, सेम इसी तरह टमाटर के पौधों के लिए मिट्टी तैयार की थी। इस मिट्टी में लगे हुए पौधों की ग्रोथ बहुत ही शानदार हुई है। आप भी इस तरीके से मिट्टी ज़रूर तैयार करके देखें। अब चौक को पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। गोडी करने के बाद आपको 2 चाक की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चाक आप 12 इंच के गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाक लेकर ऐसे गमले के एक कोने में दबा दें और दूसरा चाक बिल्कुल सामने वाली साइड पर दबा दें। जब मिट्टी खुश्क हो तो पानी दें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही लो बजट आइडियाज़ पर वीडियो लेकर आता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।